सोचिए, एक देश जिसकी आबादी 140 करोड़ से भी ज्यादा हो, अगर वहां फिर से कोरोना जैसी कोई नई लहर उठ खड़ी हो, तो क्या आप तैयार हैं? 2020 का वो खौफनाक साल कोई नहीं भूला होगा। सड़कों पर सन्नाटा, हॉस्पिटल में हाहाकार और हर स्क्रीन पर एक ही नाम, कोविड-19। फिर वैक्सीन आई, डर थोड़ा कम हुआ, जिंदगी फिर पटरी पर लौटी। लेकिन अब फिर से वही साया लौट आया है, और इस बार और भी खतरनाक रूप में। एक नया वेरिएंट जिसका नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा, JN1। यह कोई आम वेरिएंट नहीं है। यह वैक्सीनेटेड लोगों को भी बीमार कर रहा है। बच्चे और बुजुर्ग बिना किसी लक्षण के ICU में पहुंच रहे हैं। टेस्टिंग सिस्टम भी इस वायरस के आगे बेबस दिख रहा है। सबसे पहले इस तबाही की शुरुआत हुई सिंगापुर से, जहां अप्रैल के आखिरी हफ्ते में 14,200 केस रिपोर्ट हुए और एक ही हफ्ते में बढ़कर 26,000 हो गए। थाईलैंड, जहां अब तक 71,000 केस सामने आ चुके हैं। 39 साल के युवाओं में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। चीन, जहां आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वहां केस दोगुने हो चुके हैं। और अब भारत भी इस खतरे की चपेट में आने लगा है। IPL खिलाड़ी ट्रेविस हेड और शिल्पा शिरोडकर जैसे सेलिब्रिटीज पॉजिटिव पाए गए हैं। लोगों के चेहरों पर फिर से डर दिखने लगा है। मई 2025 में भारत में 257 एक्टिव केस, सबसे ज्यादा केस केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। लेकिन सबसे बड़ा डर JN1 की ताकत में छुपा है। ये वेरिएंट ओमिक्रॉन के भी 2.86 का म्यूटेटेड रूप है, जिसमें 30 से ज्यादा जेनेटिक म्यूटेशन हुए हैं, खासतौर पर स्पाइक प्रोटीन पर। L455S और F456L जैसी म्यूटेशन इसे इंसानी शरीर से ज्यादा मजबूती से जोड़ती है। मतलब ये वायरस न सिर्फ तेजी से शरीर में घुसता है, बल्कि वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी को भी धोखा दे देता है। इसलिए जो लोग पहले संक्रमित हो चुके हैं या जिनको वैक्सीन लगी है, वो भी दोबारा बीमार पड़ सकते हैं। इसे कहा जाता है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कई मरीजों में लक्षण दिखाई ही नहीं देते, और वही लोग दूसरों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। बिना किसी चेतावनी के वायरस फैलता जा रहा है। बुखार, सिर दर्द, सूखी खांसी, थकान, ये सब आम लक्षण हैं। कई लोगों में स्वाद और गंध जाना, दस्त, नींद की कमी, ये भी दिखा है। कुछ मामलों में लॉन्ग कोविड जैसा असर, हफ्तों तक सांस लेने में दिक्कत, मानसिक थकावट। अभी JN1 की पहचान RT-PCR टेस्ट से हो सकती है, लेकिन इसकी सटीक पुष्टि के लिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग चाहिए, जो अभी हर जगह उपलब्ध नहीं है। INSECOG और कुछ बड़ी लैब्स इस पर काम कर रही हैं। CRISPR जैसे एडवांस टूल्स से इस प्रक्रिया को और तेज बनाया जा रहा है। अब सवाल यह है, हम क्या कर सकते हैं? क्या भारत तैयार है एक और महामारी से लड़ने के लिए? सरकार ने अभी तक कोई इमरजेंसी अलर्ट जारी नहीं किया है, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों को हाई अलर्ट पर भेज दिया है। ICMR हर हफ्ते जीनोमिक रिपोर्ट रिलीज कर रहा है। फिलहाल कोई डेडिकेटेड वैक्सीन नहीं है JN1 के लिए। माइल्ड केस के लिए घर पर आराम, पैरासिटामोल और आइसोलेशन ही रास्ता है। और हाई रिस्क मरीजों को डॉक्टर्स की निगरानी में रखना ही सबसे सही है। याद रखिए, अभी JN1 अकेला नहीं है। LF7, NB18, KP1, KP2 जैसे और भी वेरिएंट्स फैल रहे हैं। कुछ तेजी से फैलते हैं, कुछ ज्यादा घातक नहीं, लेकिन JN1 दोनों ही है, तेज भी और जानलेवा भी। क्या भारत तैयार है? यह सवाल अब हम सबके सामने है। अब फिर से समय आ गया है मास्क पहनने का, हाथ धोने का, भीड़ से बचने का और सचेत रहने का। यह लड़ाई अब फिर से हमारे दरवाजे पर है, और जीत वही पाएगा जो जागरूक रहेगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे शेयर करें, ताकि हर कोई सतर्क हो सके, क्योंकि JN1 का अगला शिकार कोई भी हो सकता है, शायद हम या आप।